गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अभी हम मैथ्स में चैप्टर हमारा 3 चल रहा है HCF एंड LCF, जिस पे हम HCF सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एट पेज नंबर 25। सो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, जिसको हमें सॉल्व करना है। ओके, दैट इज़ 84, 105 एंड 168, जिसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2, इसमें हम बेटा डिवीज़न मेथड से हम HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड है, और इसके बाद हम डिवीज़न यानी कि डिवाइड मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे, और ये फैक्टर करके हम HCF निकाल रहे हैं। और उसमें हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करके हम HCF को फाइंड आउट करेंगे। So let's do it. Our last question of this exercise. Take out page number 25. At page number 25, exercise 3.1, and the last question is 84, 105, 168. इसको क्या करना है, हमें इसका फैक्टर करना है। ठीक है। Now, given numbers are 84, 105, 168. 84, 4 दिख रहा है हमें, इवन से जाएगा। 5 है, ऑड से जाएगा। 8 है, इवन से जाएगा। इतना तो आपको नंबर्स को देखते ही समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब इसमें हमें किस नंबर से इसका फैक्टर स्टार्ट करना है। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन, इट्स माय रफ एंड आई एम सॉल्विंग दिस। 4, सो इवन नंबर 2 की टेबल में कितनी बार में 8 आएगा बेटा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. Okay, now again 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अब 21 की टेबल में 2 की टेबल में 21 आएगा क्या? जाएगा डिवाइड? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो ऑड नंबर देखो, अब 3 की टेबल में आता है 21। यस, हाउ मेनी टाइम्स? 7 ज़ा। अब 7 किसकी टेबल में आएगा? 7 तो 7 की टेबल में आएगा। ओके, कितनी बार में? 1 ज़ा। ठीक है। नाउ 105, अब 5 है यहाँ, तो 2 से जाएगा क्या? नहीं, तो हम 3 से ट्राई करें। 3 से देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1 तो 15, यस जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 10 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 1। अब ये क्या हो गया? 1 यहाँ पर आ गया तो 15 हो गया। तो 3 की टेबल में 15 आएगा। 5 ज़ा। ओके, अब यहाँ पे हो गया 35। अब 3 से फिर से जाएगा क्या? ये 3 1 ज़ा 3, नहीं, 3 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, अब 3 और यहाँ पे 5 है, तो 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से जाएगा, 5 की टेबल में आता है क्या ये? यस, 7 ज़ा, 7 टाइम्स में। नाउ 7, अब 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 3 ज़ा 105। ये हो गया 105 का फैक्टर। अब है 168, 8 है यहाँ पे, तो क्या करें? 2 से करें? यस, 2 से ही जाएगा। लेट्स डू इट। 2 8 ज़ा 16 और 8 है, तो 2 4 ज़ा 8। नाउ अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। नाउ अगेन 2 से फिर से जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पे इवन ही है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आ गया यहाँ पे 21, यानी कि ऑड आ गया है, तो 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 की टेबल में 21 आएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 7। सो अब 7 किसकी टेबल में आएगा बेटा? 7 की टेबल में आएगा। कितनी बार में? 1 ज़ा बार में। ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, 84 2 ज़ा 168। टेबल आपको बेटा लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप इसको जल्दी से और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कॉन्फिडेंट। ओके, नाउ हियर आपको नोटबुक में ऐसे ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 42 आ गया। अब फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर अब 21 आ गया है, तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 7 ज़ा 21। आप इसमें इसका डिवाइड कर रहे हो, और जो आ रहा है आप उसको नीचे लिख रहे हो। ठीक है। फिर इसमें इसका डिवाइड कर रहे हो, जो आ रहा है यहाँ नीचे लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लो। 3 3 ज़ा 9, बचा 1, यहाँ 15 हो जाएगा। सो 3 5 ज़ा 15, जो डिवाइड करने पे आ रहा है वो आप यहाँ नीचे लिख रहे हो। फिर 5 की टेबल में 35 कितनी बार में आएगा? 7 ज़ा, तो 7 ज़ा लिखा हमने यहाँ पे। ओके, और 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 3 ज़ा 100।
in that manner we did factor of 84 and 105. Now next one 168. 168 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे हम. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8. ओके, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. जो आप डिवाइड कर रहे हो जो आ रहा है वो आपको यहाँ नीचे लिखना है. ओके, 2 2 ज़ा 4. अब 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 1 ज़ा, तो 1 ज़ा लिखा है यहाँ पे. ओके, 3 7 ज़ा 21. 7 की टेबल में 7 कितनी बार में आएगा? 1 ज़ा बार में आएगा, तो 7 1 ज़ा 7. ओके, ना ये हुए हमारे फैक्टर्स हुए. ठीक है, ये फैक्टर कर लिए. अब हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट फैक्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? हमें इन फैक्टर्स को इस मैनर में लिखना है, देन इसकी पेयरिंग करनी है. यानी कि पेयरिंग मतलब आपको इसमें कॉमन सर्च करना है जो कि तीनों में होना चाहिए. 84 इसमें 2 है, इसमें है क्या 2? नहीं है. इसमें है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना. 105 में 2 है क्या? इसके फैक्टर्स में 2 है ही नहीं, तो 2 पेयरिंग में आएगा ही नहीं. फिर 3 देख लो, 3 है इसमें भी ये 3 और इसमें भी ये 3, तो ये एक पेयरिंग हो गई. ओके, 7 है क्या? 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है. ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है जो तीनों में है? नहीं, बस यही है. तो द कॉमन फैक्टर्स आर 3, 7. सो HCF क्या आ जाएगा बेटा? 3 × 7 मीन्स 21. अब 21 वो नंबर है जिसमें इससे भी आप डिवाइड कर लोगे, इससे भी कर लोगे और इससे भी कर लोगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बेटा फैक्टर मेथड से थे. HCF तो फाइंड आउट करना है, तो ये कौन सी मेथड कौन सी थी? फैक्टराइजेशन मेथड. इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे डिवीज़न मेथड. डिवीज़न मेथड में हम उसको डिवाइड करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम उसको सॉल्व करते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं एक क्वेश्चन और. ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, 375 एंड 825. देयर आर 2 नंबर्स एज यू कैन सी. ओके, नाउ अब इसमें हम क्या करना है बेटा? फैक्टर करना है. इसमें आप HCF फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अब फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले यहाँ पे 5 है, तो क्या दिख रहा है मुझे कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो मैं 3 से ट्राई करती हूँ. 3 से जाएगा क्या? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 1. 3 की टेबल में 15 आता है. यस, सो 3 1 ज़ा 3. ठीक है, 3 2 ज़ा 6, सो 7 में से 6 गए, रिमेनिंग 1. सो 3 5 ज़ा, ठीक है, 15. 3 5 ज़ा 15. नाउ अब 5 है अगेन, फिर से देख लेते हैं 3 से जाएगा क्या? 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 5 नहीं जाएगा, तो अब 5 से चेक कर लो. 5 से जाएगा क्या? देख लेते हैं. 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 2. अब ये 25 हो गया, सो 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 की टेबल में 25 आता है कितनी बार में? 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5. ओके, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 825. 825 में अब क्या करना है आपको? 5 ऑड नंबर है. ठीक है, तो आप चेक करो किससे जाएगा. 2 से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते. फिर अब हम देखते हैं 3 से जाएगा क्या? चेक करो. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6, 3 ज़ा से चेक किया हमने. 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 2. 3 7 ज़ा 21, रिमेनिंग 1. यस, 3 से जाएगा. सो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, रिमेनिंग 1. 15 बचा. 5 ज़ा, ओके, 3 5 ज़ा 15, 1 5 15. ओके, नाउ अब 3 से फिर से देखें. 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा. 5 रिमेनिंग हो जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा. 5 से चेक कर लें. 5 से तो जाएगा ही सही. ठीक है, रिमेनिंग 2. 5 5 ज़ा 25, 25 में से 27 में से 25 गए, 2. देन यहाँ पर आ गया, क्या हो गया? अब 25 हो गया फिर से. सो 5 5 ज़ा 25. अब फिर से 5 से जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. अब 11 किसकी टेबल में आता है? 11 की टेबल में हाउ मेनी टाइम्स? 1. 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 55 5 ज़ा 275, 275 3 ज़ा 825. सो इस तरह से हमने क्या किया बेटा? फैक्टर कर लिया. अब हम इसका क्या करना है? इसके बाद फैक्टर्स को लिखना है. लेट्स सी. फिर फैक्टर्स को हमने लिख लिया. देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यस, टेल मी.
सो फैक्टर्स लिख लिए हमने 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 फैक्टर्स लिख लिए। दैन 825 की भी फैक्टर्स लिख लिए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमें पेयरिंग ढूंढना है, यानी कि कॉमन जो दोनों में होना चाहिए। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक पेयरिंग हो गई। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक पेयरिंग। 5 5 5 ये पेयरिंग हो गई। ओके, सो कॉमन फैक्टर क्या हुए हमारे पास? कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 3, 3, 5 एंड 5, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। सो HCF क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। सो हमें मिल गया 75। सो बेटा ये हमने कौन सी मेथड अप्लाई की? फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी आप इसको ध्यान रखिए, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है इसको सॉल्व। अब इसके बाद आगे वाले वीडियो में इसको हम करेंगे डिवीज़न मेथड से सॉल्व। ओके, टिल बाय एंड टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क।